अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो तंदुरुस्ती के मुतालिक। अभी 2-3 दिन से ही बात चल रहे हैं, आज भी तंदुरुस्ती के मुतालिक कुछ बातें हम बताएंगे। देखिए, मुश्किल ये हो रही है कि हम एक बात कह रहे हैं, वो बात अमल में तो आए नहीं, दूसरे दिन दूसरी बात आ जा रही है। इसी की अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ एवरीथिंग इज बोल्ड नथिंग इज बोल्ड। यानी रोज रोज इतनी बातें आ रही तो असल तो अमल है। ये बातें हम बताए, आप सुने, बोले माशाल्लाह बहुत अच्छे बात की, और एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा है? यही फ़र्क है सहाबा करम और हम लोगों में। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अजमईन ने एक इल्म हासिल करने के लिए कई कई दिन सफ़र करते थे। 3-3 दिन सफ़र करने के बाद एक हदीस सुनते थे वहाँ जाके, और जब तक एक चीज़ अमल में ना आ जाती थी तो दूसरे बात को याद नहीं करते थे। पहले उसको अमल में लाते थे, फिर दूसरी बात सुनते थे। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जारी ये क्या नाटक बना के रखे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अमल है नहीं, बस सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ। जी, हमारा दामाद में कहते थे ना, सुनते सुनते आदमी सुन हो जाता है। वो असल में तो पकना चाहिए ना अंदर। क्या आदमी बोले जा रहा है, कहते जी जिस कुकर में सीटी जल्दी जल्दी होती ना, उसमें ठीक से पकता नहीं है। तो आदमी एक इल्म लिया और वो अमल तैयार नहीं हुआ जी, और फिर वो बोलने लगे, तो अंदर क्या तैयार हो, कैसे होगा ये काम? इसलिए गौर फिक्र करें। अभी थोड़े दिन पहले एक बयान, हमारे सबसे बहुत अच्छी बयान था, वो बैटल ऑफ द कल्ब बोल के। हम तो चाहते लोग रोज़ उसको सुने, बस वही एक वो, अगर वो आ गई ना, पूरा ज़िंदगी का रुख समझ जाए। बैटल ऑफ द कल्ब हमारी सबसे इतनी अच्छी वो बयान है। और मैं अपने चीज़ को तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए, सबके फ़ायदे के लिए। तो चीज़ें तैयार नहीं होती। इल्म तो बताने में नाले पे बह रहे, अब कितने बह रहे लोग। इल्म है तो अमल तो असल है, ज़िंदगी में वो बात पैदा हो जाए। देखिए, कंप्यूटर के अंदर आग बुझाने का इल्म है, पूरा कंप्यूटर में सिखाया गया, ऐसे आग लगने से ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, सारे डायग्राम में समझाया गया है। अगर खुदा खास्ता आग लग जाए तो कंप्यूटर आग बुझा देगा इल्म की बुनियाद पर? हाँ, कंप्यूटर उठ कर आग बुझा देगा? किसी आदमी को वो इल्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब जगह आग बुझेगी। तो इसी तरीके से इल्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा अमल में। तो इसके ऊपर फिक्र कर रखो। असल तो अमल है, अमल के मश्क करना पड़ेगा। जब मश्क करेंगे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। इसीलिए दावत और तबलीग की बेहतरीन मेहनत इसलिए माना जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जाके लोग अमली मश्क करते हैं, कदम चलाते हैं जी। अगर बैठ के सब आ जाता ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, मेहनत, मुशक्क़त, जद्दोजहद। तो हम तो सिर्फ एक रायबरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें आ चुका, 30 दिन तक बात ही होते रहा। आज से 30 दिन के सबक है। लेकिन हर आदमी गौर करके हमने क्या हासिल किया, क्या सीखा, कितने अमल में लाया, कितने अपने ज़िंदगी को तब्दील की। मेरे बात सुन के आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए ऐसा नहीं है, वो तो आपको अमल में लाना पड़ेगा। तो बहरहाल, तंदुरुस्ती के मुतालिक एक बात कहूँ, ये इतना जटिल चीज़ है। आप समझ लिए कि सारा दुनिया में जितने कंप्यूटर है, उसके प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, और वो सब मिला के उसको 10 से 100 से जर्ब कर दो, फिर कितना होगा? कितनी है वो? जितनी कंप्यूटर, सबके प्रोग्रामिंग, सबके सॉफ्टवेयर मिला के उसके 100 से जर्ब करो, कितनी बनी? कितनी बनी? क्यों कोई उसको काउंट ही नहीं कर पाएगा, शायद इतनी इन्फिनिटी बनेगा। और जितनी बनी उसकी आप जो है 10% जो है बॉडी के डीएनए के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ है तंदुरुस्ती। इसलिए तंदुरुस्ती पूरा किसी को नसीब नहीं होता। इतनी कॉम्प्लेक्स मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बनाया इंसानों के अंदर कि वो आसानी से हासिल नहीं होता। बहुत जटिल चीज़ है। इसके लिए बहुत
कुर्बानी करना पड़ेगा, बहुत इल्म हासिल करने का, बहुत अमल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं होगी वो बात। ये वो बैठ बैठ के नहीं होता। देखिए, दो चार बातें आज ये कहनी है तंदुरुस्ती के मतलब। सबसे पहले तो ये कहूँ, किसी मरीज को अगर आप देखने जाओ ना, तो वहाँ लंबी नहीं बैठना। बाद मरतबा आदमी देखे मरीजों के वजह लोग लंबी बैठ जाते, भीड़ भट्टा हो जाता, और मरीज परेशान हो तो कुछ बोल नहीं पाता, भाई इतने लोग क्यों आए और लंबी लंबी बैठे उनसे बातें कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर के लिए जाओ। मौलाना इब्राहिम साहब एक बार कह रहे थे कि जैसे कोई गर्म तवा में आदमी बैठे ना, कितना देर बैठ सकता, थोड़ी देर ना, उतनी देर बैठो, लंबी बात करो और तसल्ली की बात करो मरीजों को। मरीज को ऐसे ना बात करो कि मरीज और घबरा जाए, बल्कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी दुआ भी है। तो इसलिए जो है मरीजों के पास लंबी बैठे ना करें। दूसरी बात है कि अक्सर जो लोग बीमार पड़ते हैं वो जो है मौसम के तब्दीली से, बहुत चेंज ऑफ वेदर में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए जब चेंज ऑफ वेदर हो तो बहुत एहतियात करें जी। बाद मतलब जब गर्मी से सर्दी आ रहा है तो अच्छे से अपने को कवर करें, क्योंकि अक्सर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है ये चेंज ऑफ वेदर में होता है। मार्च अप्रैल में होता है और नवंबर दिसंबर में होता है। इसलिए चेंज ऑफ वेदर को मामूली से ना लें। बॉडी के पैरामीटर को बहुत फ़र्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ता है, बहुत चीज़ों में। तो चेंज ऑफ वेदर में बहुत जो है एहतियात करें। और दूसरी बात यह है कि वो बीमारी जो है ये जेनेट मतलब बात बीमारी जो जीन्स के अंदर बैठा हो, जैसे माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है, और ये जेनेटिक्स कहते हैं इसको। तो इसलिए उसमें उसको भी बहुत ध्यान रखें कि वो तब्दीली होती नहीं है, वही लाइफ स्टाइल चलते रहते, कौन तब्दीली करे। तो इसी वजह से वो जेनेटिकली बीमारी, हार्ट डिजीज़ वगैरह जेनेटिकली चलता है, डायबिटीज़ वगैरह चलता है, थायराइड वगैरह चलते रहते हैं। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छी बना के रखें कि वो जीन से जीन ना चले। जहाँ तक हो सके रोकने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक। लेकिन देखा गया ये एक बात और ये है कि जैसे दो तीन हमने बताया जेनेटिक कि ख़ानदान में अगर अचानक कोई हादसा हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक स्ट्रोक हो जाए, तो पूरा ख़ानदान का देखभाल किया जाएगा फैमिली की, कि उसी की सदमा में दूसरों का ना हो जाए। हाँ, एक आदमी के हार्ट अटैक हो गए, अब शौहर को पता लगे बीवी को भी हार्ट अटैक हो गई, शौहर को स्ट्रोक हो गया, बीवी को भी, गम में। तो इसलिए उस टाइम जो है दूसरे लोगों को भी देखभाल क्या करें। ऐसा नहीं कि एक आदमी की तकलीफ लेकर सब इतनी ज़्यादा उलझ जाए कि दूसरों को भी वो तकलीफ होने लगे। और जो एक बात यह है कि हमारा दीन में बाद मरतबा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिक्र करने से कि जिस्म में बहुत गर्मी पैदा हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं दिमाग खोलने लगता, पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा। जो लोग अल्लाह के बहुत लंबी, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा करते, पता नहीं चलता वो करते हैं। इसी वजह से बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट होता है, एक गर्मी पैदा होता है। तो ऐसे लोगों को गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को जो है कि उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल वाला खाना चाहिए। और उसी में अगर और ज़्यादा गरम खाना खाते हैं जी, तो फिर क्या होता है कि और भी ज़्यादा बॉडी में हीट जनरेट होता है। चाइनीज़ में यह है इन एंड एंग, हमारा एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि इन और एंग को बैलेंस क्या करो, कि जैसे गर्म और ठंडा दोनों बैलेंस रहे। इन दोनों के इम्बैलेंस होने से ही डिजीज़ पैदा होता है। तो चाइनीज़ में एक्यूपंक्चर में ये बात होती है कि इसको एनर्जी को बैलेंस क्या करें। तो इसी तरीके से अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो है ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो बहुत गर्मी हो रही है, तो इनको जो है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टाइप के खाना खाना चाहिए, नहीं तो बदन में और ज़्यादा गर्मी पैदा होगा। तो एक तो ये बातें गए। एक बात और आती है कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, तो वो उनकी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फैला जाता है, इसलिए उसको थिंकिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, सोचने की कैपेसिटी, तो बहुत दिमाग में बोझ चलती है, इसलिए रात को नींद नहीं आती ठीक से, तो इसलिए बहुत सारे ख्वाब देखते रहते हैं और वो परेशान हो जाता है और ज़्यादा, कि शैतान उल्टे पुल्टे ख्वाब ध्यान में लाता है और वो एक दूसरे को ताबीर मालूम करने के लिए घूमते रहता है। तो वो सब जो है वो बीमारी की वजह मेंटल सिकनेस है। अच्छी ख्वाब जो होता है वो इंसान को पता ही लग जाता है कि अल्लाह की तरफ से कोई अच्छी ख्वाब आई, और जो शैतान का बुरी ख्वाब सब शैतान की तरफ से होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा ख्वाब के पीछे ज़्यादा ना पड़ा करें। अगर वाकई कोई ऐसी ख्वाब है, तो आजकल तो खैर ख्वाब अच्छी ताबीर बताने वाला मिलती नहीं है, तो खैर इब्न सीरीन रहमतुल्लाह, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह की किताब है जी,
ख्वाब के ताबीर के मुतालिक, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इन चीज़ों को पीछे ना पड़ा करें। बेशक ख्वाब एक बहुत बड़ी दौलत है जी, नबूवत की एक बहुत बड़ा इल्म जो है वो ख्वाब के ज़रिए से आई, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े अल्लाह वाला इस ख्वाब के रहबरी से चले, और जो ख्वाब के उनकी तसल्ली आई और बैकिंग हुई बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्वाब। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बीमारी की वजह से अगर ज़्यादा कोई ख्वाब देखते तो उसकी तरफ नज़रअंदाज क्या करा, ज़्यादा इसके पीछे ना पड़े। बाकी कोई अगर है तो वो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह की किताब में उसको देखा करें। बाकी हर हाल में अपने मेडिकल पैरामीटर के को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। जैसे जो है ब्लड प्रेशर जो है 120/80 रहे, और ब्लड शुगर जो है जी बस मैक्सिमम 120 तक ही जाए, 80 से 120 तक जी। और नॉर्मल हार्ट रेट जो है ये समझो कि 80 होना चाहिए, कम से कम बस 60 हो जी। कोलेस्ट्रॉल लेवल ये 200 हो, और जो है हीमोग्लोबिन वगैरह ये 13.5 या 13 पॉइंट की जैसे हो, उससे कम जो है ये ठीक नहीं, एहतियात करना चाहिए। और जो है कि पानी आदमी को जो है ये 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, और 7 से 9 घंटा आराम किया करें। तो इंशाल्लाह ये मोटी मोटी जो है ये मेडिकल पैरामीटर्स है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी आप तो बस 11 मिनट हो गए, और अल्लाह ताला हम सबको कहने से एक बात सोच और कह दूँ, कह के ख़त्म करूँ कि जो लोग जवानी में बीमार पड़ते हैं ना, वो बड़ी बीमारी बड़ी ख़तरनाक होती है। और 60 साल की उम्र के बाद जो बीमार पड़ते हैं ना, वो इतने ख़तरनाक नहीं होती। जैसे किसी को शुगर जो है, अगर 60 साल के बाद शुगर है, उतनी ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन अगर किसी को 20 साल 22 साल में 25 साल में शुगर हो गई, वो ख़तरनाक होता है। बचपनी बीपी हो गए, ये ख़तरनाक होती है। बाद में अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाए कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ को बस इल्म के हिसाब से अपनी आदमी जो है वो सब चीज़ अपना नज़र में रहे। बस ये मत कहने का मकसद है कि परेशान होने की जरूरत नहीं। और देखो आजकल हर आदमी को इतनी इल्म में हेल्थ के ऊपर होना चाहिए कि अपना आप को बैलेंस कर सके। वो डॉक्टर से हर छोटी छोटी बात को लिए दवाई खाओ, डॉक्टर के पास दौड़ो, ऐसे मसला नहीं है। अपने आप को, अपने मिजाज को पहचान के अपना इलाज बहुत सारी चीज़ों में खुद करेंगे, आराम करेंगे, प्रॉपर सूप वगैरह पिएंगे, प्रॉपर डाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्ती मिल जाएगी। हर बार डॉक्टर के पास जाना और जो है अस्पताल में एडमिट हो जाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जी। अपने हिसाब से इतनी आप इल्म करें कि पहले ऐसे ही होता था कि अम्मा जान और दादी ऐसे करते थे, बहुत सारे इलाज ऐसे ही हो जाते थे। बहरहाल जैसे भी मौका मानते कि करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व